विकासखंड जौनपुर की पट्टी सकलाना में विगत 19 अगस्त रात को आई भीषण आपदा से जहां जनधन की हानि हुई, साथ ही क्षेत्र को भारी आर्थिक का नुकसान भी हुआ। सकलानी द्वारा क्षेत्र पंचायत जौनपुर की बीडीसी बैठक में सदन के माध्यम से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की मांग की, जिस पर सदन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में दैवीय आपदा से क्षति हुई है, उस हिसाब से केंद्र सरकार को क्षेत्र के लिए 450 करोड़ का पैकेज देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि दैवीय आपदा का वैज्ञानिक निरीक्षण होना चाहिए, जिससे आपदा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए लॉन्ग टाइम पॉलिसी बनानी चाहिए। सकलानी ने कहा कि हमें पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए हमें पहाड़ के हिसाब से ही यहाँ निर्माण कार्य करवाने चाहिए। जी, निश्चित तौर से आज जैसे अपने ब्लॉक में बीडीसी और हमने सदन के माध्यम से माननीय प्रमुख साहिबा के माध्यम से भारत सरकार से मांग की है। मैंने सकलाना के लिए ही नहीं और एक पॉलिसी बननी चाहिए पूरे उत्तराखंड के लिए कि जो कंस्ट्रक्शन और जो बाकी चीज़ें हम कर रहे हैं कि आपदा हर जगह आती रहती है, इसका एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए। आमतौर पर हम क्या करते हैं, जब आपदा आ जाती है तो किसी भी भारत सरकार की एजेंसी पे जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट के पास जाते हैं और कहते हैं भैया इसको स्टडी करो। ये प्री प्लान्ड होना चाहिए। सरकार को इस पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए और उसमें स्टडी के बेस पे तब कंस्ट्रक्शन काम हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली में कोई पॉलिसी बने या लखनऊ में बने और वो कंस्ट्रक्शन हम केदारनाथ में कराते हैं या श्रीनगर में करा रहे हैं। तो हमें पहाड़ के हिसाब से ही कंस्ट्रक्शन अलाउ करना चाहिए और धीरे धीरे इस तरह की आपदाएं ना आए, तो इसमें फ्यूचर में भारत मतलब हम लोगों को सोचना चाहिए। दूसरा, मेरा एक और मानना है कि सकलाना में जो आपदा, ये आपदा लगभग मतलब मेरा ये मानना है कि 450 करोड़ का राहत पैकेज एक स्टडी के बाद भारत सरकार को इस सकलाना क्षेत्र को देना चाहिए ताकि इसका पुनर्वास किया जाए और तभी इस क्षेत्र में कुछ हो सकता है। बाकी कुछ माइग्रेशन भी होना चाहिए, तो सरकार एक पॉलिसी मैटर, एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के तौर पे होना चाहिए और ज़रूर भारत सरकार इसमें मदद करेगी। हमें उम्मीद है कि सकलाना को एक राहत पैकेज जो कम से कम 450 करोड़ रुपये का हम लोग आकलन लगा रहे हैं, इतना राहत पैकेज इस क्षेत्र को मिलना चाहिए।